जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आपको नवरात्रि के दौरान मिले या नवरात्रि के बाद मिले, लेकिन जब भी मिले आप इस वीडियो को अपना बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि माँ के जो सच्चे भक्त होते हैं वो नवरात्र में नहीं बल्कि हर एक दिन माँ को याद करते हैं। आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ वो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कहानी आपको थोड़ा रुला भी सकती है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है, एक माँ दुर्गा के सच्चे भक्त की। इस कहानी से आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो देरी किस बात की, आइए चलिए मेरे साथ। दोस्तों, बात 1556 से 1700 के आसपास की है। माई दास के पिता अथर नामी गांव के रहने वाले थे, जो कि उस समय पटियाला रियासत में था। वे माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास और सबसे छोटे माईदास। उस समय मुगलों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, जिससे परेशान होकर माईदास के पिता अपने गांव अथर को छोड़कर रिपो, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित है, वहां आकर बस गए। अपने पिता की तरह ही माईदास का अधिकतर समय देवी की सेवा, पूजा आदि में बीतता था, जिस कारण से वे अपने 2 बड़े भाइयों के व्यापार और कामकाज में ज़्यादा समर्थन नहीं कर पाते थे। कुछ समय पश्चात जब माईदास के पिता स्वर्गवास हो गए, तब माईदास के बड़े भाइयों ने किसी बात को लेकर उनसे झगड़ा की और उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन माईदास ने फिर भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वे निरंतर माँ की सेवा, पूजा आदि में लगे रहते थे। एक दिन माईदास अपने ससुराल जाते समय घने जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ समय उपरांत जब माईदास की आंख लग गई, तब उन्हें सपने में किसी बहुत ही तेजस्वी छोटी सी दिव्य कन्या को देखा, जिसने उन्हें आदेश दिया, तुम जहाँ आराम कर रहे हो वहाँ उस वट वृक्ष के नीचे मेरा वास है। तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इससे में तुम्हारा भला है। नींद टूटने पर माईदास फिर से अपनी ससुराल की तरफ चल दिए, लेकिन उनके दिमाग में वही आवाज़ बार बार गूंज रही थी, इस जगह पर रहकर मेरी सेवा करो, इससे में तुम्हारी भलाई है। ससुराल से वापस आते समय माईदास जी के कदम उसी वट वृक्ष के नीचे रुक गए और घबराहट से वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने माँ से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माँ, अगर यदि मैंने आपकी सच्ची हृदय से भक्ति की है, सेवा की है, तो कृपया मुझे साक्षात रूप में दर्शन दे और मुझे आदेश दे, जिससे मेरी शंका दूर हो। बार बार स्तुति करने पर माईदास को माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग मुगलों के आक्रमण और अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। मैं इस पेड़ के नीचे पिंडी रूप में विराजित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए यहाँ रहकर मेरी सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतापूर्णी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माईदास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे जगत जननी माँ, मैं अज्ञानी हूँ और निर्बल जीव हूँ। इस भयानक जंगल में दिन के वक्त आने में भी डर लगता है और रात में तो यहाँ गुजारा करना लगभग असंभव है। और साथ ही इस जंगल में
बहुत ही खूंखार जंगली जानवर का वास है और साथ ही इस जंगल में कहीं भी दूर दूर तक पानी भी नहीं और ना ही कुछ खाने का प्रबंध है। यह सुन माता ने कहा, यह स्थान मेरा शक्तिपीठ है। इस जगह मेरा मस्तक गिरा था। रक्त बीज नामक महाअसुर का वध करके मैंने अपनी योगिनी जया और विजया को अपना मस्तक काटकर उनकी रक्त की अभिलाषा को तृप्त किया था। तभी से मैं यहाँ विराजमान हूँ। मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ। तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो। मेरे चमत्कारों से यहाँ बहुत भक्त आएंगे। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूँगी वे स्वयं ही मेरा मंदिर बना देंगे और जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा होगा। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज ही मेरी सेवा पूजा करेंगे। भक्त, तुम चिंता ना करो, यह जंगली जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और रही पानी की बात, तो यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक पत्थर रखा हुआ है। पत्थर को उखाड़ कर हटाने से पानी भी आ जाएगा। तुमको सेवा पूजा में कोई भी समस्या होगी तो मैं कन्या रूप में आकर तुम्हें बता दूंगी। ऐसा कहकर माता पिंडी रूप में लुप्त हो गई। भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ। वे खुश होकर पहाड़ से नीचे उतरे और कुछ दूरी पर उन्होंने एक पत्थर हटाया तो वहाँ पर बहुत सी मात्रा में जल निकल आया। माईदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बनाई और उसी जल से नित्यपूर्वक माता का अभिषेक शुरू कर दिया। और दोस्तों, वो पत्थर आज भी माँ चिंतापूर्णी के मंदिर में बहुत संभाल कर रखा हुआ है और जहाँ से जल निकला था वहाँ बहुत ही सुंदर तालाब का निर्माण करवा दिया गया है, जहाँ से जल लेकर आज भी माता का अभिषेक किया जाता है। और उस दिन से ही माँ चिंतापूर्णी की सेवा माईदास के वंशज, जो कि भारद्वाज गोत्र सारस्वत ब्राह्मण के हैं, माँ का मंदिर आज भी उस दिव्य वट वृक्ष के नीचे बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी उस वट वृक्ष पर कलावा बांधता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और माँ चिंतापूर्णी उसकी हर चिंता दूर करती है। तो देखा आपने दोस्तों, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको भी समय मिले तो आप ज़रूर हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ चिंतापूर्णी के मंदिर जाएं और वहाँ की दिव्यता भव्यता स्वयं महसूस करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, जो कि कोई कहानी नहीं सच्ची घटना है, ये आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, यानी फ्री है। आपके ऐसे करने पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।